नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुभेंदु ठाकुर मेरा नाम है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आकाश में सूर्य ग्रह अपनी राशि को बदल रहे हैं। सूर्य अभी तक मेष राशि में गोचर कर रहे थे, अब वृषभ राशि में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। हर महीने सूर्य की लगभग फिक्स एक संक्रांति होती है जहां पर सूर्य एक राशि से निकलकर अपनी अगली राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का यह परिवर्तन बहुत बड़ा असर हम सबके जीवन पर आता है। इससे अब ये सूर्य का जो परिवर्तन है वृषभ राशि में हो रहा है, वृषभ राशि में सूर्य एक महीने तक रहेंगे। इससे हम सबका जीवन कैसे प्रभावित होगा, किन भागों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का यह असर हम सबके जीवन में कैसे जीवन को टर्न करेगा या कैसे प्रभावित करेगा, इस बात को ही हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। 14 मई 2024 को 14 मई 2024 को सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं। यानी अगर 14 मई 2024 से लेकर 15 जून के बीच में अगर कोई बच्चा भी पैदा होगा ना, तो उसका सूर्य है वृषभ राशि में ही रहेगा। दूसरी राशि जिसको अंग्रेजी में टॉरस बोलते हैं, वृषभ राशि, शुक्र की राशि में सूर्य बैठे रहेंगे। तो 14 मई 2024 से 15 जून तक की ये पूरी बातें हम आपसे करने वाले हैं। यह परिवर्तन शाम को 5:54 पे 17:54 यानी शाम को 5:54 पर ये परिवर्तन होगा 14 मई को। अब ये सूर्य वृषभ राशि में जाकर सभी 12 राशियों पर कैसा परिणाम लाएंगे, इसी के बारे में बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही तार्किक रूप से हम इसका विश्लेषण समझेंगे। ये सारी बातें जो मैं आपसे राशिफल की करता हूं, इसे आप अपनी लग्न पर या अपनी चंद्र राशि पर समझिएगा। सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह जो परिवर्तन दूसरे घर से हो रहा है, सेकंड हाउस से। दूसरे घर में पहले से बृहस्पति भी हैं और सूर्य की युति बृहस्पति के साथ हो रही है। ये बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। अगले 1 महीनों तक सरकारी रुके हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का प्रतिशत काफ़ी आपके पक्ष में रहेगा, यानी भाग्य प्रबल रहेगा। परिवार के साथ तालमेल बड़ा अच्छा हो जाएगा और सोशल यानी सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठा भी आपके पक्ष में रहेगी। कुल मिलाकर ये जो सूर्य का परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सावधानी 2 बातों की रखनी है। चूंकि सूर्य और बृहस्पति ये दोनों एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। अब जब सूर्य और बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठते हैं तो थोड़ी एग्रेशन वाणी हो जाती है, अहंकारी भाषा हो जाती है। तो इस बात से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बोलचाल भाषा में आपकी भाषा अहंकारी ना हो, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर ये सूर्य का परिवर्तन मेष लग्न व मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल दिख रहा है। चाहे भाग्य को लेकर देखें, परिवार को लेकर देखें, फाइनेंशियल देखें। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे जो द्वितीय भाव निकलता है। दूसरा भाव धन का भी होता है। तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर, परिवार को लेकर, भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। कुछ उपाय आपको करना है तो आप जो है कुछ मीठी चीज़ों का दान गरीबों में, अंधों में जरूर कर दीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें, टॉरस की बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का चेंज है, परिवर्तन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो सूर्य अपने भाव से 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, चौथे घर के मालिक होते हैं और 10वां भाव लगन पड़ जाता है और लगन में ही सूर्य विराजमान हो रहे हैं। अभी तक सूर्य 12वें घर में गोचर कर रहे थे। कहने को तो ये उच्च के थे, लेकिन पिछले 1 महीनों में आपने देखा होगा कि गुस्सा और बेमतलब का लोगों से विवाद आपका बढ़ा होगा। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको समझ। विवाद ये इन द सेंस इसको कह सकते हैं कि किसी से आपका मन मुटाव हो या आपने ऐसी कुछ भाषा बोल रहे हैं, आप कुछ ऐसा बातें कर रहे हैं जिससे एक दूसरे का जो खास तौर से तालमेल है वो बिगड़े। वो चाहे आपके परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो, रोड पर हो, कहीं पर भी।
तो इसे हम बहुत अनुकूल गोचर, सूर्य का गोचर अभी जो 12वें घर में था उसे हम नहीं कहते। खासतौर से ये था तो उच्च का, लेकिन अभी जो सूर्य का गोचर है वो यकीन मानिए पहले उच्च के सूर्य से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण है, एक तो केंद्र का मालिक केंद्र में चला गया, ऊपर से बृहस्पति के साथ युति कर लिया, तो ऐसे में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पक्ष में बहुत सारी चीजें जाएंगी और यहाँ पे खास तौर से सुख को लेकर भी अच्छे हालात बनेंगे, यानी आपके सुख बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, सुख बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चाहे जैसे भी हो सुख बढ़ेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बड़ा अडिग हो जाएगा, बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिवली अपने आप को हैंडल करेंगे। आगे आने वाली जो परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं उन सब परिस्थितियों को सॉल्व करने का रास्ता या समझ या उसकी एक परिस्थिति स्थिति आपको अभी से ही दिखने लगेगी। तो कुल मिलाकर बड़ा बढ़िया सूर्य का ये परिवर्तन है। आगे आने वाले समयों में मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकारी कामों को लेकर अच्छा है, कहीं कोई तनाव पालने की आवश्यकता वृषभ राशि वालों को नहीं है। और अगर आप वृषभ राशि के हैं या लग्न के हैं तो अगला 3 महीना आपके पक्ष में रहेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हमको फॉलो करते हैं, आप हमारी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, हम जैसी बातें बताते हैं, तो आप ये निश्चित नोट करके रखिए कि अगले 3 महीने आपके पक्ष में रहेंगे। इसलिए अगले 3 महीने में अपने पूरे जरूरी कामों को निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि पूरा साल फिर मौका नहीं मिलेगा। इवन मैं कहूं कि 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर के में बात करें तो जून जुलाई का महीना आपके ही पक्ष में रहेगा। मैंने जो वार्षिक राशिफल बताया था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। तो अपने आप को इस तरीके से हैंडल करिए कि अपने बहुत बड़े बड़े काम इन समयों पे निपटाइए, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय शुरू होने वाला है। उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? सबसे बड़ा अच्छा उपाय रहेगा सूर्य भगवान को जल दीजिए, प्रणाम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो जब भी आप अपने ऑफिस के लिए निकले जाएं तो एक 2-3 मिनट भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर लिया करिए। मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है ये लगभग सामान्य स्थिति रहेगा, क्योंकि 12वें घर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। 12वें घर में सूर्य का होना किसी भी बड़े परिवर्तन या अच्छे फलों की स्थितियां पाने की उम्मीद हम कम करते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है। तीसरे घर का मालिक सूर्य होता है, 12वें घर में सूर्य जा रहा है, तो इसे हम कोई बहुत अनुकूल या बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट आपके लिए नहीं कहेंगे। तो एक सामान्य स्थिति यहाँ पे रहेगी। थोड़ा क्रोध, गुस्सा, ट्रेवल, अस्पताल, दवाइयाँ, इस सब से आप कनेक्टेड फील करेंगे अगले 1 महीने। कहीं ना कहीं अस्पताल से कनेक्ट होंगे, आप स्वयं जा सकते हैं, किसी के लिए जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर दवा स्वयं के लिए ले सकते हैं या आपके घर के किसी के लिए ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से आगे आने वाले 1 महीनों में आप अस्पताल में कनेक्ट होंगे, आप कहीं ना कहीं आप दवाइयों से कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आप बाहरी व्यक्तियों के वाद विवाद से आप बाहर, मैं देखो अनुभव की बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं करता हूँ। जब ये इस तरीके के ग्रह गोचर बनते हैं ना, तो अब जैसे आप मंदिर गए, मंदिर में आप लाइन में लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आसपास क्या बगल अगल किसी से आपका विवाद हो जाता है। ये कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं। मंदिर नहीं है, कहीं पर भी आप बैंक में चले गए, अस्पताल में चले गए, घर ही में बैठे हो, कोई व्यक्ति ऐसा आपके घर के सामने जा रहा है, कोई विवाद उससे, तो ये बड़े ग्रह गोचर जो होते हैं ना, ये बड़ा रिसर्च से मैं निकालता हूँ, तो आप इस बात को समझिएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए गोचर थोड़ा परेशानियां दे सकता है, बहुत चिंता की बात नहीं है। एक उपाय करिए, फल का दान करिए, ठोस फल जैसे सेब हो गया, इसका दान आप किसी जरूरतमंद को कर दीजिए। कर्क राशि की बात, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बढ़िया है। 11वें घर से सूर्य का गोचर है, धन भाव का मालिक सूर्य है, दूसरे घर का, परिवार का, लाभ भाव में जा रहा है। बहुत ही बढ़िया ये चेंज है आपके लिए, फाइनेंशियली 1000% लाभदायक है। मैं आपको बता रहा हूं विश्वास से, लाभदायक ट्रांजिट है, बहुत ही बेनिफिशियल ट्रांजिट है। पुराने रुके हुए पैसे निकलेंगे,
परिवार से तालमेल अच्छा होगा, जुड़ाव होगा, फाइनेंशियली सुधार होगा। 11वें घर में बृहस्पति सूर्य सुकून देगा, निश्चित देगा, अच्छा ट्रांजिट है फाइनेंशियली लेके। एजुकेशन को लेकर अगले कुछ समयों में आप बड़े फैसले ले सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा ये। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा है, खास तौर से फाइनेंशियली, क्योंकि धन का मालिक लाभ में जा रहा है, अच्छा ट्रांजिट है। सब कुछ अच्छा रहे, उपाय भगवान शिव की उपासना करते रहिए। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर वृषभ राशि का है बहुत ही अनुकूल है भैया। उसका सबसे बड़ा कारण आपके भाग्य भाव का आपके लग्न का मालिक अभी तक भाग्य में चल रहा था, अब आपके कर्म में चल रहा है। 1000% समझ के चलिए कि आने वाले समयों में आपका करियर बेहतर होगा। कुछ भी आप करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, आप प्रोफेशनल कोई अपना काम करते हो, हर प्रकार से लाभ है। यानी आपकी जिससे आजीविका चलती है, आपका जिस काम से पेट चलता है, पेट पलता है कहते हैं ना, जिससे आपकी कमाई होती है, निश्चित आपका बेहतर 1 महीनों में होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि 1 महीने में पैसे ही खूब आने लगेंगे, लेकिन 1 महीने में कुछ ऐसी प्रकृति रचना बनाएगी कि आपका जो काम धंधा है, आपका जो वर्किंग प्लेस है, आपका जो करियर है, उसमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद आगे आने वाले समयों में होगी। सुकून बढ़ेगा, परेशानियां कम होंगी। थोड़ा सा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, इन सब से थोड़े आप परेशान रहेंगे। ड्राइविंग, दुर्घटना, इन सब के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी हर प्रकार से शुभ है। मैं बात सिर्फ सूर्य के गोचर की कर रहा हूं, तो सूर्य का गोचर जो बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी बातों के जानने के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेके बात कर लीजिएगा। उपाय मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि यदि आप घर के आसपास कोई अंधे, हैंडीकैप, बूढ़े ऐसे व्यक्तियों को खाना दीजिए। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। बेहद सात्विक आहार लीजिए, क्योंकि अष्टम का राहु है, यह आपको परेशानियां डालेगा। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य जा रहे हैं। पिछले कुछ समयों का अगर हम आपके स्थितियों को देखें तो बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, सूर्य की स्थिति आपको एक परेशानियों के अंतर्गत रखी होगी। अगर आपकी कन्या राशि है, अगर कन्या लगन है, तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 महीनों से एक उथल पुथल वाली जिंदगी अपने घर में, परिवार में आपने देखा होगा। आने वाले समयों में एक अच्छी स्थिति की तरफ आप जा रहे हैं। मैं बात सूर्य की कर रहा हूं, तो सूर्य आपके भाग्य भाव में जा रहा है, भाग्य को प्रबल करेगा। बृहस्पति के साथ युति भाग्य को प्रबल करेगा, मन को शांत करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज देगा, नया मौका देगा, और ईश्वर की उपासना से आपको लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य का परिवर्तन बड़ा अनुकूल है, कहीं कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। उपाय करना है तो सबसे अच्छा है कि घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको दूध रोटी दीजिएगा, और भगवान गणेश भगवान की उपासना करते रहिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 8वें घर से हो रहा है। 8वें घर में सूर्य को किसी खास परिणाम में हम नहीं देख पाते हैं। 6ठा, 8वां, 12वां भाव ऐसा स्थान होता है जहां से हम कोई बहुत अच्छे होने की उम्मीद नहीं करते हैं। फिर भी 8वें घर में सूर्य है, बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति और सूर्य को देखें तो 11वें भाव, 3रा भाव और 6ठा भाव, ये 3 कनेक्ट कर रहा है। 11वां, 6ठा, 3रा, 3, 6, 11, एक तरीके से इसको हम त्रिशडाय बोलते हैं। इस स्थान के कॉम्बिनेशन अष्टम में बैठना कहने को तो विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन इसे बहुत सकारात्मक हम नहीं मानते हैं, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो 3रे भाव, 11वें भाव, 6ठे भाव की युति 8वें भाव में ये हेल्थ को खराब करती है, रिश्तों को खराब करती है, मन को खराब करती है, और थोड़ी कर्ज, ऋण, पैसों को लेकर परेशानियां देती है। हालांकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति आपके धन भाव को भी दृष्टि डालेगा सूर्य, तो थोड़े से पुराने रुके हुए पैसों के निकलने के चांसेस यहाँ पे बनाता है, लेकिन इस सूर्य का गोचर हमारे हिसाब से बहुत अनुकूल नहीं नजर आता है। अपनी हड्डियों का, अपनी आंखों का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा 1 महीने। उपाय करिए जिससे सब कुछ बढ़िया रहे।
कुष्ठ रोगियों को खाना जरूर दीजिए, अंधों को जरूर आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए। ठोस फल जैसे सेब हो गया या अन्य कोई ठोस फल आप किसी बूढ़े व्यक्ति को दे सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 1000%, मैं 100% की बात करता नहीं हूँ, अब 1000 की प्रतिशत की बात करता हूँ। जहाँ पर मैं बिल्कुल श्योर होता हूँ वहाँ पर ही ऐसी बात बोलता हूँ। सूर्य का गोचर बहुत ही अनुकूल है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यकीन मानिए। कारण 10वें घर का मालिक 6ठे घर में गोचर कर रहा था, हालांकि उच्च का था, लेकिन 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। अब सूर्य 7वें घर में प्रवेश करेगा, अपने प्रिय मित्र बृहस्पति के साथ युति करेगा। युति कहां से? बृहस्पति यानी पंचमेश से। 10वें त्रिकोण और केंद्र का संबंध केंद्र में बन रहा है, ये बेहद अनुकूल योग होता है। ऐसे में मान सम्मान बढ़ता है, करियर अच्छा होता है, प्रतिष्ठा अच्छी होती है, थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आगे बढ़ने के नए बड़े बड़े रास्ते मिलते हैं और बड़े लोगों का सहयोग मिलके आपको आगे बढ़ाता है। तो सूर्य और बृहस्पति का गोचर डेली इनकम बढ़ाएगा, पार्टनरशिप बढ़िया करेगा, एजुकेशन अच्छा करेगा, करियर अच्छा करेगा, प्रतिष्ठा अच्छा करेगा। तो अगले 1 महीने आपके लिए बहुत अनुकूल नजर आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। उपाय कर लीजिए, भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। अगली राशि धनु राशि की बात करें। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस बात को समझ के चलिएगा। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, लग्नेश बृहस्पति है, भाग्येश सूर्य है और ये सारी युति 6ठे घर में बन रही है। 6ठा घर एक तरीके से हम कहते हैं कि कुआं है और वो कुआं भी किसी काम का नहीं है और वहां पे आपकी कोई कीमती चीज चली गई और वो खो गई। 6ठे घर में बृहस्पति सूर्य को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। एक चीज थोड़ा सूर्य यहाँ पे अच्छा करता है कि शत्रुओं में थोड़ी सी आपकी एक आपका पक्ष आपका जो पक्ष है ना वो आपका प्रबल कर देता है, बस इतना करता है। और दूसरी बात, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं उनके लिए थोड़ा ठीक करता है। अदरवाइज सूर्य का परिणाम हड्डियों को लेकर, आंख को लेकर, पेट को लेकर यहाँ पे बड़ा खराब होता है। अगले 1 महीने में स्वास्थ्य का ख्याल रखिए अपने। भाग्य कम हो जाएगा, भाग्यवश कहीं ना कहीं आपको परेशानियां होंगी और हड्डी, आंख, पेट, पीठ की दिक्कतें आपको होंगी, तो ये बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। सूर्य और बृहस्पति का यानी सूर्य का गोचर की बात कर रहा हूं तो ये अनुकूल आपके लिए नहीं है। इसके लिए उपाय करिए, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा, नॉनवेज नहीं खाइएगा, हल्दी का तिलक लगाइएगा। अगली राशि मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें मकर राशि की बात करें तो सूर्य और बृहस्पति आपके 5वें घर में, मैं सूर्य की बात कर रहा हूं तो सूर्य आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। त्रिकोण भाव में सूर्य का प्रवेश अच्छा होता है। 5वें घर में सूर्य बृहस्पति की युति अच्छी होती है, बढ़िया होती है। ये युति आपके संतान के लिए अच्छी है, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और सबसे बड़ी बात कुछ नए परिवर्तन को दिखाती है। 5th हाउस कुंडली का 5वां घर नए चेंजेस को दिखाता है, जिसको एक कहते हैं ना कि कुछ खिल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बढ़ रहा है। 5वें घर में सूर्य और बृहस्पति की युति अच्छी होती है, बढ़िया होती है, नई अपॉर्चुनिटीज देता है, नए मौके देता है। हालांकि 5वें घर में सूर्य 8वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है तो थोड़े से पेट, नाभि से लेकर जांघ के हिस्सों में तकलीफ देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हर प्रकार से मेरे हिसाब से तो ठीक नजर आता है, बढ़िया नजर आता है सूर्य का गोचर। स्वास्थ्य का थोड़ा पेट ओट का ध्यान रख के चलिएगा, बाकी ठीक रहेगा। उपाय क्या कर लेना चाहिए? गेहूं का दान यदि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दीजिए, और लेडी को नहीं, किसी बूढ़े व्यक्ति को दीजिए जिसकी उम्र 45 प्लस हो, ठीक है, 45 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को यदि आप गेहूं का दान, और यदि आप गेहूं का दान दिन में 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करें तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये अनुभव की बात कर रहा हूं। तो सूर्य के लिए यहाँ पे अच्छे परिणाम लेना है तो ये जो उपाय मैंने बताया इसको करिए।
कुंभ राशि की बात करें तो सूर्य का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। 7वें घर का मालिक चौथे भाव में हो रहा है। ये गोचर अनुकूल है कुंभ राशि वालों के लिए, ये गोचर बढ़िया है। चौथे घर में बृहस्पति सूर्य का होना किसी भी प्रकार से, यदि आप आगे आने वाले समयों में घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से इस तरीके की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये चीज़ बिल्कुल बढ़ेगी आगे और आपके पक्ष में होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। सूर्य और बृहस्पति इन दोनों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर आपके कर्म को बेहतर यानी करियर को बेहतर करेगा, वर्किंग प्लेस को बेहतर करेगा, सुख को बढ़ाएगा, डेली इनकम को ठीक करेगा और दाम्पत्य जीवन में सुधार लाएगा। क्योंकि चौथे घर में 7वें घर का मालिक सूर्य चौथे घर में निश्चित दाम्पत्य जीवन को ठीक करेगा अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत सकारात्मक है, अच्छा है। आने वाले समयों में आप थोड़े इंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, पीस ऑफ माइंड आपके घर में आएगी, शांति रहेगी और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा ग्रह गोचर बताता है। उपाय कर लीजिएगा, राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, राहु की वजह से थोड़ी परेशानी आपकी परिवार में है, थोड़ी दिक्कतें हैं। उसके लिए जौ शनिवार को दूध में भिगोकर बहते हुए जल में बहाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये उपाय आपको कठिन लगे तो दूसरा उपाय भगवान शिव की खूब उपासना करिए, भगवान शिव को जल अर्पित करिए, चावल धुलकर उनके ऊपर अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मन से ध्यान करिए। अगली राशि मीन राशि की बात करें, पाइसेस की बात करें। मीन राशि वालों का समय अगर हम देखें, ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो मीन राशि वालों के लिए समय सूर्य का गोचर तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ, इसे हम बहुत अच्छा गोचर नहीं कहेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, सही बताऊं तो, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। हालांकि कई मामलों में देखिए आपका कर्ज ऋण शत्रु से तो आपको राहत मिलेगी, ठीक, और पारिवारिक कुछ तालमेल झंझट थे उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन तीसरे भाव का सूर्य बहुत अच्छा नहीं होता है। तीसरे भाव के सूर्य में स्वास्थ्य खराब करता है, कंधों पर थोड़ा प्रभाव डालता है, आंखों पर प्रभाव डालता है, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। बाकी भाग्यवश चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, क्योंकि भाग्य यहाँ पे आपके पक्ष में जा रहा है। बृहस्पति सूर्य दोनों आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं, तो भाग्य निश्चित आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, राहु आपके लगन में है, राहु की वजह से थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं, आपको थोड़े भ्रमित हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, वो वाली परिस्थिति है। इसके लिए उपाय हम बता रहे हैं, उसको करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। क्या करना है इसके लिए? भगवान शिव की खूब पूजा करिए, शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, सफ़ेद फूल रखिए, थोड़े से चावल धुलकर अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मन से ध्यान करिए, खूब ध्यान करिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको लाभ मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया सूर्य का गोचर जो बदल रहा है उससे आपकी राशि कैसे प्रभावित हो रही है, मेष से मीन तक की बात बताई। अगर अपनी पूरी कुंडली का आप हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।